जनाब फरहान साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं सही दोस्तों साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस्तकबाल करें। अक्सर सूरज के सामने जो है चिराग अपने दम तोड़ देते थे और मूसा भाई और एक और शख्सियत जो माहिर तालीम है महेश ट्यूटोरियल के रोए रवा है मेहताब खान साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाने वाले थे, मगर कुछ जाहो जलाल अल्लाह तबारक ताला ने कुछ शख्सियतों को ऐसा बख्शा है कि उनके सामने जो है बड़े बड़े कद्दावर शख्सियत भी बोली नजर आती हैं। और बिला ताक़ीर व तंज़ीम मुझे हमारे हेडमास्टर की जानिब से ये हुक्म हुआ है कि मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस महफिल की जान इस बज़्म के नौशा कारी ज़बान खान साहब को आपके हवाले कर दूं। कल रात मुझे ये हुक्म दिया गया था कि निज़ामत करना है। मैं काफ़ी अशार तलाश करता रहा कारी साहब के हवाले से कि किस तरीके से उन्हें दावत दी जाए, मगर वो ऐसा घना दरख्त है कि हर अशार उसके सामने जो है फीके नजर आ रहे थे। और वो ऐसा घना दरख्त है कि उसकी छाँव में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अब जो है पूरी दुनिया के लोग आकर अपना बसेरा कर रहे हैं, सुकून और इत्मीनान इस दरख्त के साए में हासिल कर रहे हैं। वो ऐसी शख्सियत है कि दुनिया का हर मुसलमान तरसता है कि वो एक बार काबे का दीदार कर ले, मगर अल्लाह तबारक तआला ने अपने फजल करम से उन्हें काबे के अंदर भी दो गाना अदा करने की सादत नसीब की है। मैं बिला ताक़ीर व तंज़ीम इस शेर से उनको आपके हवाले कर रहा हूँ कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। कारी साहब की शख्सियत बहुत खामोश है, मगर ये खामोशी जो है हर दिल पर राज करती है। उसी हवाले से ये शेर है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूं ही नहीं कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, यूं ही नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी इस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। मैं बड़े अदब व मोहब्बत से जनाब कारी मुल्क बाग मदीना अलहाज कारी ज़बान साहब के प्लस दरखास्त करता हूँ कि वो अपने अच्छे से अंदाज में हमारे तलबा को भी और उनके वालिदैन को भी ऐसी हिदायतें और ऐसी नसीहतें तकसीम कर दे कि बच्चे और उनके वालिदैन भी जो है अपने मुस्तकबिल को खूब खूब रोशन व आजी से देखना शुरू कर दें। कारी ज़बान खान साहब